सो गाइस फाइनली स्मैकडाउन का एक और एपिसोड आ चुका है और आज की इस स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फाइनली स्मैकडाउन स्टार्ट होती है और ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर स्मैकडाउन को स्टार्ट करते हैं। ग्रेसन वॉलर सबको स्मैकडाउन में वेलकम करते हैं। इनके शो के स्पेशल गेस्ट होते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स जब रिंग में एंटर होते हैं तो ग्रेसन वॉलर इनकी एंट्रेंस को इंटरप्ट कर देते हैं और कोडी रोड्स की बात को काट देते हैं। ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त रैंडी ओटन और केविन ओवेंस का कितना बुरा हाल हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। कोडी रोड्स कहते हैं कि रैंडी ओटन और केविन ओवेंस ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और आज मैं उन्हीं दोनों की वजह से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूं। कोडी रोड्स ऑस्टिन थ्यूरी से कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त ग्रेसन वॉलर तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है। इसके जवाब में ग्रेसन वॉलर कोडी रोड्स से कहते हैं कि केविन ओवेंस भी तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है। कोडी रोड्स कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, केविन ओवेंस मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसीलिए बैश इन बर्लिन में मैंने उसके साथ 1-on-1 मैच किया। ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि केविन ओवेंस ने सबको धोखा दिया और वो एक ना एक दिन तुम्हें भी धोखा जरूर देगा। उसने सैमी ज़ेन को भी धोखा दिया था, जॉन सीना को भी धोखा दिया था और कॉफी किंगस्टन को भी धोखा दिया था और वो तुम्हें भी एक ना एक दिन जरूर धोखा देगा। तभी वहां पर केविन ओवेंस की एंट्रेंस होती है। केविन ओवेंस कोडी से कहते हैं कि ये दोनों झूठ बोल रही हैं, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मैंने इसीलिए उन सब के साथ बुरा किया था क्योंकि उन सब ने मुझे धोखा दिया था, बट कॉफी के साथ मैंने गलत किया था और मैं इससे आज भी माफी मांगता हूँ। केविन ओवेंस निक एल्डिस को बुलाते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि अगर आज टाउन डाउन अंडर वर्सेस कोडी एंड केविन का टैग टीम मैच हो तो कैसा रहेगा। निक एल्डिस कहते हैं कि ये मैच तो आज की मेन इवेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है एंड वो ये मैच आज की स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियल कर देते हैं। तभी केविन ओवेंस निक एल्डिस से कहते हैं कि अगर आप कहें तो मैं ग्रेसन वॉलर के मुंह पे जाके 2 पंचेस मार सकता हूं। निक एल्डिस केविन ओवेंस से कहते हैं कि तुम बिल्कुल जा सकते हो। इसके बाद रिंग में जाकर सबकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस को कोडी रोड पे धक्का देते हैं जिससे कोडी रोड्स गिर जाते हैं और केविन ओवेंस आकर अपने दोस्त को उठाते हैं एंड उनका हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा करते हैं और ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्यूरी की हिम्मत ही नहीं पड़ती रिंग में एंटर होने की और इस तरह कोडी और केविन टाउन डाउन अंडर पर डोमिनेंट हो जाते हैं और इनका मेन इवेंट मैच भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होता है। एलए नाइट वर्सेस सेंटोस एस्कोबार का यूएस चैंपियनशिप का मैच होता है स्मैकडाउन में एंड इनके मैच में क्या कुछ हुआ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, बट इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता। पहले एलए नाइट रिंग में एंटर होते हैं एंड इसके बाद सेंटोस एस्कोबार अपनी पूरी टीम के साथ रिंग में एंटर होते हैं। समैंथा इन्हें इंट्रोड्यूस कर रही होती है बट इससे पहले सेंटोस एस्कोबार के टीम मेंबर्स एलए नाइट पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं एंड रेफरी इन सब को वहां से निकाल देती है और मैच स्टार्ट होने से पहले ही एलए नाइट का बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैच स्टार्ट होते ही सेंटोस एस्कोबार एलए नाइट को एक फेस फर्स्ट मारकर पिन करते हैं बट एलए नाइट किक आउट कर जाते हैं। एलए नाइट सेंटोस एस्कोबार को पकड़कर टेबल पर मारना शुरू हो जाते हैं एंड रिंग में जाकर सेंटोस एस्कोबार एलए नाइट को एक क्रॉस बॉडी मारते हैं एंड पिन करते हैं बट एलए नाइट अगेन किक आउट कर जाते हैं। सेंटोस एस्कोबार एक किक मारते हैं एलए नाइट के फेस पर और एलए नाइट एक लेग ब्रेकर मारते हैं सेंटोस एस्कोबार को और इसके बाद एक नेक ब्रेकर मार देते हैं। एलए नाइट सेंटोस एस्कोबार को एक योरोनागी मारते हैं एंड पिन करते हैं बट सेंटोस एस्कोबार किक आउट कर जाते हैं। सेंटोस एस्कोबार एलए नाइट को एक सुपर किक मारते हैं एंड एलए नाइट टॉप रॉप से एक हाई एल्बो मार देते हैं सेंटोस एस्कोबार को एंड फाइनली अपना फिनिशर बीएफटी मारकर सेंटोस एस्कोबार को पिन करते हैं और ये मैच एलए नाइट जीत जाते हैं। एलए नाइट ये मैच हार भी नहीं सकते थे क्योंकि वो अभी फ्रेश चैंपियन बने हैं और इतनी जल्दी तो वो हारने वाले हैं नहीं, बट जो भी हो इनका मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। एलए नाइट का बैक स्टेज इंटरव्यू हो रहा होता है। एलए नाइट कहते हैं कि मैंने अपनी होम टाउन वाशिंगटन में भी अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया है एंड मैं अपनी चैंपियनशिप को बर्लिन में भी डिफेंड करूंगा। मैं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में एक ओपन चैलेंज रखूंगा, जो वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा वो मेरे साथ बर्लिन में मैच कर सकता है। नेक्स्ट वीक इनका ओपन चैलेंज कौन एक्सेप्ट करता है ये तो स्मैकडाउन में ही पता चलेगा। टिफनी बैक स्टेज खड़ी हुई होती है, तभी इनके पास नाया जैक्स आती हैं एंड टिफनी से कहती हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा क्राउन ठीक करो। नाया जैक्स कहती हैं कि लास्ट वीक मैक्सीन ने हमारा सेगमेंट खराब किया था और मेरा क्राउन भी तोड़ दिया। मैं मैक्सीन से इस सब का बदला जरूर लेकर रहूंगी और नेक्स्ट वीक स्ट्रीट फाइट में मैं उसका बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। तभी टिफनी वहां से चली जाती हैं एंड नाया जैक्स केली की सारी बातें सुन लेती हैं। केली नाया जैक्स की बहुत डिसरिस्पेक्ट करती हैं और कहती हैं कि मे बी टिफनी नेक्स्ट वीक नाया जैक्स पर अपना मनी इन द बैंक कैश करवा दे क्योंकि नाया जैक्स चैंपियन बनने के काबिल नहीं है। तभी नाया जैक्स इनके सामने आ जाती हैं और इनको देखकर केली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। केली नाया जैक्स से कहती हैं कि किसी की बातें छुपकर सुनना बहुत बुरी बात है। ये बात कर केली वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में नाया जैक्स वर्सेस मैक्सीन की स्ट्रीट फाइट होने वाली है। इसके लिए हमें स्मैकडाउन के नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा।
आज स्मैकडाउन में ब्लड लाइन का टैग टीम मैच होता है एंड पूरी ब्लड लाइन रिंग में एंटर होती है। रिंग में एंटर होकर सोलो सिकोआ सबसे कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो, बट सब लोग सोलो सिकोआ को बहुत ज्यादा हेट शो करते हैं। सोलो सिकोआ कहती हैं कि मैंने रोमन रेंज का चैप्टर ही क्लोज कर दिया, वो क्या हमसे मुकाबला करेगा। लास्ट वीक उसको इतना मारा कि आज वो स्मैकडाउन में आने के भी काबिल नहीं रहा। सोलो कहते हैं कि आज जो हमारा टैग टीम मैच होने वाला है, ये टैग टीम मैच हम जरूर जीतेंगे। सोलो कहते हैं कि आज का ये टैग टीम मैच टामा टोंगा और टांगा लोआ लड़ेंगे। ये बात सुनकर जैकब फाटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो सोलो पर अटैक कर देंगे। सोलो जैकब फाटू से कहती हैं कि अपनी चैंपियनशिप उतारकर टांगा लॉ को पकड़ा दो, तो जैकब फाटू अपनी चैंपियनशिप उतारकर टांगा लॉ को पकड़ा देते हैं और सोलो सिकोआ जैकब फाटू को गले से लगा लेते हैं और तभी वहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्रेंस हो जाती है। मॉन्टेस फोर्ड कहते हैं कि अगर आपके तमाशे खत्म हो गए हो तो हम अपना मैच स्टार्ट करें और आखिरकार इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। सोलो सिकोआ एंड जैकब फाटू रिंग के बाहर से इनका मैच देख रहे होते हैं। तभी एंजेला डॉकिंस एक फेस फर्स्ट मारते हैं टांगा लोआ को। मॉन्टेस फोर्ड की चेस्ट पे टामा टोंगा एक चांप मारते हैं एंड इसके बाद एक स्विंग नेक ब्रेकर मारते हैं एंड पिन करते हैं, बट मॉन्टेस फोर्ड किक आउट कर जाते हैं। मॉन्टेस फोर्ड एक जबरदस्त सुपर किक मारते हैं टामा टोंगा को एंड टॉप रोप से चढ़कर फ्रॉम द हेवेंस मार देते हैं और पिन करते हैं, बट टामा टोंगा किक आउट कर जाते हैं। मॉन्टेस फोर्ड एक टोर्नेडो डिनिटी मारते हैं टामा टोंगा को एंड इसके बाद एंजेला डॉकिंस एक सुपर किक मारते हैं टामा टोंगा को एंड एक स्विंग नेक ब्रेकर और पिन करते हैं, बट टामा टोंगा किक आउट कर जाते हैं। इनका मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है। तभी जैकब फाटू एंड सोलो सिकोआ इनके मैच में इंटरफेरेंस कर देते हैं। जैकब फाटू एक सुपर किक मारते हैं एंजेला डॉकिंस को और तभी रिंग में जाकर टामा टोंगा एंजेला डॉकिंस को अपना फिनिशर लगाकर पिन करते हैं और फाइनली ये मैच ब्लड लाइन जीत जाती है। मैच खत्म होने के बाद पूरी ब्लड लाइन एंजेला डॉकिंस पर अटैक कर देती है। तभी वहां पर DIY की भी एंट्रेंस हो जाती है। DIY मिलकर ब्लड लाइन पर अटैक कर देती है और उनकी बहुत जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। सोलो सिकोआ जोनी गार्गैनो से एक सुपर किक भी खाते हैं, बट जैकब फाटू DIY को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस वक्त WWE जैकब फाटू को बहुत ज्यादा पावरफुल एंड डोमिनेंट शो करवा रही है और इस तरह पूरी ब्लड लाइन सब पर डोमिनेट हो जाती है। स्मैकडाउन मेन इवेंट मैच से पहले केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं। केविन ओवेंस कोडी रोड्स को कहते हैं कि क्या तुम आज के मैच के लिए तैयार हो। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हम ये मैच जरूर जीतेंगे। केविन ओवेंस कहती हैं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ग्रेसन वालर सिर्फ हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोडी रोड्स कहती हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे तुम पे यकीन है। सो फाइनली मेन इवेंट मैच स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले कोडी रोड्स रिंग में एंटर होते हैं। स्मैकडाउन का ये मेन इवेंट मैच अराउंड 20 मिनट्स चलता है। इसके बाद केविन ओवेंस रिंग में एंटर होते हैं एंड इसके बाद अ टाउन डाउन अंडर की एंट्रेंस होती है। ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होता है एंड ये मैच ऑलमोस्ट 20 मिनट्स चलता है। फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच स्टार्ट होते ही कोडी रोड्स ग्रेसन वालर पर अटैक कर देते हैं। ऑस्टिन थ्योरी एक ड्रॉप किक मारते हैं केविन ओवेंस को एंड कोडी रोड्स एक पावर स्लैम मारते हैं ग्रेसन वालर को एंड इसके बाद एक ड्रॉप किक भी मारते हैं। केविन ओवेंस ग्रेसन वालर को एक क्लोज लाइन मारते हैं एंड एक क्लोज लाइन ऑस्टिन थ्योरी को भी। ऑस्टिन थ्योरी पर एक सिन टाइम बॉम्ब भी मारते हैं केविन ओवेंस एंड ग्रेसन वालर पर एक स्वांग टाइम बॉम्ब मारते हैं एंड कोडी रोड्स अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स मारते हैं। केविन ओवेंस ग्रेसन वालर को एक सुपर किक मारते हैं एंड इसके बाद एक पॉप अप पावर बॉम्ब मारकर पिन करते हैं और फाइनली ये मैच कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस जीत जाते हैं। मैच के बाद दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं एंड ये इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं है कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के लिए, क्योंकि ये इनके लिए एक वन साइडेड मैच था। केविन ओवेंस कोडी रोड्स को उनकी चैंपियनशिप पकड़ाकर वहां से चले जाते हैं एंड स्मैकडाउन यहाँ पर एंड हो जाती है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज़ अपडेट्स लाता रहता हूँ।